ली? अच्छा, हो गया। अच्छा, आज जो हम जो प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है जी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर का, वो हमने जो ना परफॉर्म करना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास वेरिएबल हमारे पास सप्लाई है। ये हमारे पास सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है जो कि 55 VA का ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास एक वाट मीटर है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास एम्पेयर मीटर है, और ये जो ना हमारे पास वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सप्लाई के साथ जो ना हमने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास जो हमने सिंगल फेज हमने सप्लाई यूज़ की, हमने ये न्यूट्रल हमने लगा दी है, और ये हमारे पास फेज़ है, इसको हमने जो ना इसका कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सप्लाई को हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम जो है इसको एम्पेयर मीटर के साथ जो है हम इसको लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, एम्पेयर मीटर को लगा दें। और एम्पेयर मीटर हमने कौन सी रेंज का यूज़ करना है, 0.25 एम्पेयर का जो है हमने एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करना है। और एम्पेयर मीटर से जो हमारी सप्लाई जो है वो क्या आ जाएगी, वाट मीटर के अंदर जो यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो हमारे पास जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट हमने यहाँ पर वाट मीटर को दे देनी है। ये हमने इनपुट वाट मीटर को मिल गई। यहाँ से हमने वाट मीटर को आउटपुट पर हमने 2 लीडें हमने लगानी है आउटपुट पर, और आउटपुट पर लगाने 2 लीडें लगाकर हमने ट्रांसफार्मर के साथ जो ना प्राइमरी को हमने यहाँ पर इनपुट आपने दे दी है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को इनपुट दे दी। और आउटपुट पर हमने जो है सेकेंडरी जो है ना उसको हमने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। सेकेंडरी को हमने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। इसी तरह हमारे पास ये वोल्ट मीटर है, तो हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है ना वो यहाँ पर वोल्ट मीटर सेलेक्ट करें, 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर सेलेक्ट करेंगे, और इसको हमने ना प्राइमरी पर जो है ना वो लगा देते हैं कि प्राइमरी के शॉर्ट सर्किट ये वोल्टेज डिटेक्ट कर देगा कि प्राइमरी को जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है वो कितने हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लीड है, ये हमारे पास वाट मीटर है। वाट मीटर हमारे पास जो है ना 600 वाट की रेंज का वाट मीटर है, और हम यहाँ से इसको ना वाट मीटर को यहाँ से हम इसको वाट मीटर को भी सप्लाई देते हैं। इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगा हुआ है, उसके ज़रिए हम यहाँ पर इसको वाट मीटर को स्पेशल हम इसको सप्लाई हम इसको दे सकते हैं। इसको सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने वाट मीटर को एक अलहदा हमारे पास सप्लाई है, ठीक है जी, यहाँ से हमारे वाट मीटर को सप्लाई दे सकते हैं। तो ये हमने वाट मीटर को सप्लाई दे दी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है ना वो रीडिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्राइमरी है वो लिखा हुआ, ये जो प्राइमरी है जिसकी फुल लोड करंट जो 0.25 है, 0.25 है। तो हम जो है ना यहाँ से जो है वोल्टेज को हमने एम्पेयर मीटर को हमने चेक करना है कि एम्पेयर मीटर चलिए इधर वाला हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने 0.25 की रेंज का लिया, हमने 0.25 की रेंज का एम्पेयर मीटर लिया। तो यहाँ से हम इसको वोल्टेज को स्लोली हम इसको वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, और हमने इतना इंक्रीज़ करना है कि ये जो ना फुल लोड करंट तक अपनी पहुँच जाए, यानी कि 0.25 तक इसको ये पहुँच जाए। तो ये 0.25 पर पहुँचा है, तो हमने यहाँ पर अपने रीडिंग नोट कर लेनी है। यहाँ पर हमने करंट जो ना फुल लोड करंट है जो कि प्राइमरी के अकॉर्डिंगली 0.25 है, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास वाट मीटर है, ये एक इंटरवल इसका 10 वाट का है। तो ये यहाँ पर इस टाइम जो है ये 5 वाट ये शो कर रहा है, क्योंकि ये इसके जो है 55 VA का ट्रांसफार्मर है। ये 5 वाट जो है ना इसके क्या होंगे, इसके जो ना पावर है, कॉपर लॉसेस है इसके, ठीक है। और ये इसकी फुल लोड करंट जो है 0.25 है। और इस टाइम जो है इसको जो है शॉर्ट सर्किट जब किया है तो ये वोल्टेज जो है हमारे पास 30 वोल्ट जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं। कितने? 25। हाँ, 25 वोल्ट दरमियान में ये 25 है। यानी कि आपने पैरेलल से एरर को कम करने के लिए अगर साइड से को देखेगा तो उसको हमें वो नीडल आगे नज़र आएगी। तो आप बिल्कुल फ्रंट पर आकर उसको अपने चेक करना है। तो जब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 10, 20 और ये दरमियान में ये 25 वोल्ट है। तो 25 वोल्ट हमने प्राइमरी को दिए, तो प्राइमरी में फुल लोड करंट फ्लो हो रही है, ठीक है जी। तो फुल लोड यहाँ पर करंट शो हो रही है। अब इसमें जो ना हमारे पास आयरन लॉसेस नहीं है। आयरन लॉसेस के लिए हमने प्राइमरी को फुल सप्लाई वोल्टेज देने होते हैं 220 वोल्ट। तो यहाँ पर क्योंकि वो 220 वोल्ट दे रहे हैं, इसको सिर्फ इनपुट पर हमें 25 वोल्ट दे रहे हैं। इतने थोड़े वोल्टेज पर जो आयरन लॉसेस है वो बिल्कुल नहीं होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। इसी तरह हम इसकी रीडिंग जो है दोबारा से इसको ऑफ कर लेते हैं। अब इसको चेंज करते हैं। ये हमारे पास जो है 360 वोल्ट वाली जो है हमारे पास वाइंडिंग है, 380 वोल्ट, 380 वोल्ट की है। तो हम इसको जो 380 वोल्ट वाली वाइंडिंग हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी जो फुल लोड करंट है 0.15 है। तब हम एम्पेयर मीटर के ऊपर इसको 0.15 एम्पेयर इसको प्रोवाइड करेंगे। 0.15 एम्पेयर, ये देखिए 0.15 एम्पेयर हमने इसको दिए।
और यहाँ पर इस टाइम जो वोल्टेज कितने वोल्टेज है यहाँ पर बेटा पड़े 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है। और वाट मीटर जो है हमें जो रीडिंग दे रहा है वो तकरीबन 4 वाट है। 4 तो ये सारी रीडिंग जो है ना हमने क्या कर दिया, इसको जो है वो कापी पर जो है वो नोट कर लिया है, ठीक है जी। ये कापी पर नोट कर लिया है। और ये जो है हमारे पास रीडिंग्स हैं, ये हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास पहली रीडिंग में हमारे पास जो है ना वो 0 पॉइंट ये वोल्ट मीटर 25 वाट वोल्टेज जो है ना हमारे पास 25 वोल्ट है पहली रीडिंग में। उस वक्त जो है ना उसकी जो करंट जी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 0.25 है और 5 वाट शो कर रहा है। अगली हमने जो है ना वो उसकी जो है ना Z01, ठीक है, R01, ठीक है, और X01 हमने फाइंड कर लिए, ये फार्मूले हमने अप्लाई किए। इसी तरह जो है हमारे पास ये पावर फैक्टर है। दूसरी बार रीडिंग के लिए हमने जो सेकंड रीडिंग ली थी उस वक्त जो है ना वाट वोल्टेज जो है ना वो 30 वोल्ट जो हमने दिए थे। और उस वक्त जो है ना वो हमारे पास जो उसकी शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट थी वो 0.15 एम्पेयर थी और 4 वाट को शो कर रहा था। इसी तरह हमने इसकी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर दी। ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरा बेटा? चलें जी, थैंक यू।